क्या डिस्कस कर रहे थे? क्रेविंग। क्या होता है क्रेविंग? चाह। चाहत। चाह। ठीक है। और हुडक। और हाँ, तड़प। चाहत, हुडक और कंजम्पशन डिजायर। डिज़ायर टू कंज्यूम सब्सटेंस। और डिस्कस क्यों कर रहे थे हम लोग क्रेविंग के बारे में? क्रेविंग क्रेविंग होती है, उसके बाद रिलैप्स और रिलैप्स होता है। लैप्स और रिलैप्स हो जाता है। ठीक है। और क्या समझ में आया था उस दिन? क्या डिस्कस करा था क्लास में? सर क्रेविंग जो है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ठीक है। और इसको सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट कर पढ़ के ही बता रहे हो सारी चीज़ें। और हैंडल कैसे करना है। हैंडल कैसे करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्रेविंग जो है वो एक तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो हम लोगों को होती है। अगर हम लोग को कोई भी प्लेजर देने वाली चीज़ अगर हम लोग बार बार करेंगे और वो एकदम से छूट जाएगी तो आपका जो ब्रेन है वो वापस से उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाना चाहेगा, क्योंकि आपको उससे प्लेजर मिलता था। ठीक है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई भी चीज़ प्लेजर देती है तो आपका ब्रेन आपको ट्रिक करके वापस से बोलेगा कि मेरे को वो चीज़ वापस लाइफ में चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म का नहीं पता कि वो आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, लेकिन अगर आपको वो चीज़ शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देती है तो आपका ब्रेन वापस से बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ वापस चाहिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको प्लेजर दे रही है वो ब्रेन में केमिकल चेंजेस करती है। उसकी वजह से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। जैसे आप जो भी नशा कर रहे थे उसकी वजह से ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम लोग डोपामिन बोलते हैं। ठीक है। और ये डोपामिन की वजह से आपको खुशी महसूस हो रही थी। तो जब भी आप रिपीटेटिवली कोई भी चीज़ ऐसी करो जिससे आपको खुशी मिलती थी, आपकी ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता था और उसकी वजह से वो आपको चीज़ वापस से चाहिए होती है। ठीक है। आप जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करोगे उतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको क्रेविंग परसिस्ट करने का ज़्यादा चांस है और उतना इंटेंस आपको क्रेविंग फील होगी, उतना जो है आपकी डिज़ायर जो है उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है। और ये सिर्फ सिंपल डिज़ायर या विश नहीं है। ठीक है। सिंपल डिज़ायर और विश की वजह से आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में इतने चेंजेस, स्ट्रॉन्ग अर्जेस आपको फील नहीं होती है कि जाके वो चीज़ कर लेनी है। लेकिन क्रेविंग जब आपको हो रही होती है तो आपको ऐसे लगता है, जब हो रही है तो अंदर से आपको एक रेस्टलेसनेस फील होगा। ऐसे लगेगा कि अंदर आपके कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी आपको ड्राइव कर रही है वो सब्सटेंस या वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस लाने के लिए। आपको अंदर से एक बेचैनी सी महसूस होगी, आपको एक रेस्टलेसनेस फील होगी कि आपको वो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। और फिर वो चीज़ आपको वापस चाहिए होती है, इसलिए आप उसके पाने के लिए जो भी एक्शंस करोगे वो भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है। क्रेविंग कोई सिंपल डिज़ायर या विश नहीं है। या आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस हुए थे और उसकी वजह से आपके थॉट्स में, आपके बिहेवियर में चेंजेस होते थे। ठीक है। जैसे अगर कोई अल्कोहल ले रहा था 3-4 साल से और एकदम से बंद कर देगा तो उसको बंद करने के बाद तुरंत ही दूसरे दिन ही ऐसे फील होगा कि अंदर से कुछ बेचैनी हो रही है, हुड़क लग रही है, नशा वापस चाहिए, और ऐसी अर्जेस बीच बीच में होती रहेगी। ठीक है। अगर किसी ने 3-4 साल के लिए कोई नशा कर लिया तो वो बीच बीच में क्रेविंग्स होती रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी नशा जा रहा था उससे आपको खुशी मिल रही थी, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, और आपको वापस से वो खुशी चाहिए होती है। ब्रेन उस चीज़ को क्रेव करता है। ठीक है। इसलिए क्रेविंग होती है। और क्रेविंग के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है या इतना ज़रूरी क्यों है। अगर हम लोग क्रेविंग के बारे में समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चीज़ों को, तो क्या होगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि क्रेविंग के बारे में डिस्कस करना इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है।
अगर हम लोग क्रेविंग के बारे में नहीं समझेंगे, क्रेविंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्रेविंग के बारे में पता नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रिलैप्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्रेविंग की नेचर नहीं पता होगी, कैसे काम करता है। क्रेविंग की नेचर नहीं पता होगी, आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्रेविंग हो रही है, और क्रेविंग की वजह से आपका रिलैप्स होता है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि क्रेविंग की वजह से बहुत सारे लोगों के रिलैप्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि क्रेविंग कैसे आती है, कैसे जाती है, क्रेविंग की वजह से आप क्या करोगे, कब आएगी क्रेविंग, ठीक है ना, और क्रेविंग को कैसे हैंडल करना है ये नहीं पता होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो है वो रिलैप्सेस होते हैं। कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 30-40% लोगों के जो लैप्सेस या रिलैप्सेस होते हैं वो क्रेविंग की वजह से होते हैं। इसलिए क्रेविंग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है कि आपको नशा वापस से छोड़ना है, आप वापस से अपनी रिकवरी ख़राब नहीं करना चाहते हो, अगर आपने कुछ दिनों के लिए छोड़ रखा है और आपको बीच बीच में क्रेविंग की वजह से जो चांसेस होते हैं वो रिलैप्स के कम करने हैं, तो आपको क्रेविंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने क्रेविंग के बारे में अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब 30-40% चांस कम हो जाता है आपके लैप्स या रिलैप्स होने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्रेविंग के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने क्रेविंग के बारे में समझा तो आपको जो लैप्सेस या रिलैप्सेस होते हैं उसका चांस कम हो जाएगा। 1/3 लोगों में रिलैप्स जो होता है या लैप्स होता है वो क्रेविंग की वजह से होता है। तो अगर आपने समझ लिया क्रेविंग के बारे में कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए बनानी है, क्या आपके लिए यहाँ से जाने के बाद ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं अगर आपको क्रेविंग हो रही होगी, तो अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया तो आपको क्रेविंग की वजह से जो होने वाला लैप्स या रिलैप्स है हो सकता है कि वो ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करी थी कि सबसे पहले तो क्रेविंग कैसे आती है, क्रेविंग का क्या कैरेक्टर होता है, क्या नेचर होता है, दूसरा आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है, और फिर कुछ स्ट्रैटेजीज। लास्ट क्लास में मैंने एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताई थी कि क्रेविंग एक इमोशन के जैसी है, ठीक है, आप में जो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आती है उसके जैसी है। और आपको ये याद रखना है कि जैसे आपको इमोशंस जो है वो कुछ देर के लिए फ़ील होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है कोई चीज़ का तो थोड़ी देर के लिए डर लगेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ की वजह से दुख हो रहा है तो वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, कुछ देर के लिए रहेगा और फिर वापस से नॉर्मल स्टेट पे आ जाओगे। अगर आपको खुशी भी महसूस हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप सालों तक खुश हो एक बात के ऊपर, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, आप कुछ देर के लिए खुश रहते हो और बाद में वो खुशी भी ख़त्म हो जाती है। जैसे एक जोक के ऊपर आप 5-10 मिनट के लिए हंस सकते हो, उसके बाद अगर आपको वही जोक सुनाया जाएगा तो आप नहीं हंसोगे या थोड़ा कम हंसोगे। तीसरी बार सुनाएंगे तो हो सकता है कि आप पहली बार सुनने के बाद जो आपको फीलिंग आता है वो दूसरी बार सुनने के बाद नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो कोई भी इमोशन जो होता है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो आएगा धीरे धीरे पीक पे जाएगा और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही बात है, जैसे इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो हम लोग 2 दिन एकदम यूफोरिया में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे भूल भी जाते हैं। दूसरे दिन या 1 महीने के बाद अगर हार जाएगा इंडिया तो वापस से आपको साइड होना वापस से शुरू होगा। ठीक है, तो कोई भी जो चीज़ है इमोशन से रिलेटेड वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते। सिमिलरली आपकी जो क्रेविंग है वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो ये है कि आपको जो क्रेविंग होने वाली है, जो रियल क्रेविंग होती है सब्सटेंस की, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है, वो कुछ देर के लिए रहेगी, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाएगी और ख़त्म होते जाएगी। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है कि क्रेविंग शॉर्ट लास्टिंग होती है, क्रेविंग के आगे आपकी बहुत सारी चीज़ें, बस थोड़ा देर के लिए आपको एक टाइम है, बस वो किसी तरह से आपको निकालना। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये आएगी, धीरे धीरे बिल्ट होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ये है कि
बस थोड़ा देर का जो टाइम होता है वो निकालना है और यही प्लानिंग बनानी है कि आपका कुछ ही टाइम है जो क्रेविंग की वजह से आपको फील होगा इंटेंसली कि आपको नशा करना है, और थोड़ी देर के बाद ही वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या डिस्कस करा था कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको क्रेविंग्स होने वाली है। अभी यहाँ पे हो सकता है नहीं हो रही हो बाहर जाने के बाद, लेकिन कौन से वक्त पे क्रेविंग फील होगी, कब होगी, ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात मान के चलनी है कि यहाँ से जाने के बाद आपको कभी ना कभी क्रेविंग फील होगी, आपको अंदर से इंटेंस डिज़ायर होगी, बहुत इच्छा होगी कि आपको नशा करना है। और ये कौन से वक्त पे होगी, कितना दिन के बाद होगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि क्रेविंग जो होती है वो कुछ कुछ कंडीशंस में बढ़ जाती है। वो क्या कंडीशंस होती है? एम्प्टी स्टमक, खाली पेट अगर आप है तो आपको क्रेविंग ज़्यादा फील होने का चांस है। अगर आपने सुबह आपका ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, 3-4 बज गए, आपने लंच भी नहीं आप कर पाए, ठीक है, या लंच किया तो बहुत जल्दी जल्दी किया, आपको खाने का मौका नहीं मिला, शाम होते जा रही है, आपके पेट में कुछ नहीं है, तो आपको क्रेविंग ज़्यादा फील हो। और टायर्डनेस, अगर आप फिज़िकली टायर्ड हो, मेंटली टायर्ड हो, तो आपको क्रेविंग ज़्यादा होने का चांस है। ठीक है। और लोनलीनेस, एंगर, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप गुस्सा है, आप कोई भी इमोशनल स्टेट में हो, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, इस तरह के कोई भी इमोशनल स्टेट्स अगर है तो आपको क्रेविंग ज़्यादा फील होगी। बोर्डम, अगर आप लोनली है, अकेले है, आइसोलेटेड है, आपको लग रहा है कि आपके जो मन की बात है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, और आपके मन में जो है बातें बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे निगेटिव फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी, अपने आप तक ही रखी, आपके घर के लोग अवेलेबल है, फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, कलीग्स है आपके, या बाहर कोई भी लोग है जो आपकी बात सुन सकते हैं लेकिन आपने नहीं बताई, और जो आपके मन में है धीरे धीरे फीलिंग्स बढ़ते जा रही है, पाइलअप होते जा रही है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, कोई भी निगेटिव फीलिंग्स अगर होती है तो उसमें आपको क्रेविंग ज़्यादा फील होने का चांस है। ठीक है। तो ये सारी स्टेट में आपको क्रेविंग ज़्यादा फील हो। और भी कुछ ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस होती है जिसमें आपको क्रेविंग होने का ज़्यादा चांस है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है? टायर्डनेस तो हो गया, ऑल्ट हो गया, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। और सीइंग समवन, अगर आपको क्यूज़ मिल रहे, क्यूज़ का मतलब क्या होता है? CUES, क्यूज़, ट्रिगर्स या क्यूज़, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स है। क्यूज़ या ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो नशे के साथ जुड़ी हुई थी, या आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, स्मेल हो रही है, या आपके 5 सेंसेस में से कोई भी चीज़ों से वो आपसे कनेक्शन में आ रही है, आप उसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आपको वो क्रेविंग ज़्यादा फील हो सकती है, और जिसको बोलते हैं क्यू डिपेंडेंट क्रेविंग। अगर आपका उसका नशे के साथ कोई भी कनेक्शन था तो आपको वापस से क्रेविंग हो सकती है। ठीक है। लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती है, या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपको आपके वापस से नशे की याद दिलाए और उसकी वजह से आपकी क्रेविंग बढ़ सकती है। ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर आपका कोई पेट शॉप है जहाँ से आप अल्कोहल लेते थे, कोई पेट जगह है जहाँ पे आप बैठ के करते थे, या नशे से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, जॉइंट पेपर, खाली बॉटल्स है अल्कोहल की, सिगरेट, इवन अगर आप स्मोकिंग के साथ अल्कोहल कंबाइन करते थे, या म्यूज़िक सुनते थे कोई पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें आपको अगर नशे की याद दिला रही है और वापस आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको हो सकता है कि वापस से क्रेविंग ज़्यादा फील हो, जिसको बोलते हैं क्यू डिपेंडेंट क्रेविंग। ठीक है। तो इन सारी स्टेट में आपको क्रेविंग फील हो सकती है।
और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से जाने के बाद आपको वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू भी क्रेविंग फील हो सकती है कि आप कोई कांटेक्ट में ना आओ, कोई भी चीज़ जो नशे के साथ जुड़ी हुई है या फिर कोई भी नशे के साथ चीज़ से जो जुड़ी होगी उसके कांटेक्ट में आओगे तो भी आपको क्रेविंग फील होने वाली है। और ये कोई आप में इसका मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट है या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी है या फिर कोई आपको गिल्ट इस बात का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि आपको क्रेविंग फील होने वाली है। ठीक है, आपने क्योंकि आपको वो चीज़ प्लेजर दे रही थी, आपने कंटिन्यूसली वो चीज़ यूज़ करी, तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए क्रेव करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे किसी का अगर रिलेशनशिप है 1 साल का 2 साल का और उसका ब्रेकअप हो जाए तो ये नहीं कि वो एक ही दिन में उस आदमी को भूल जाता है या वो पर्सन को भूल जाता है। वो 4-6 हफ्ता, महीना, 1 साल 2 साल तक हो सकता है कि उसको याद आती रहे उसकी। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप भी वैसे ही काम करता है। रिलेशनशिप में हम लोग बॉन्ड क्रिएट करते हैं, अफेक्शन होता है, ब्रेन में उसकी वजह से भी केमिकल्स चेंजेस होते हैं और वो पर्सन एकदम लाइफ में से चला जाएगा तो ये नहीं कि आप एकदम से उसको भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत दिनों तक इमोशनल फील होगा, 4-6 हफ्ता तक तो एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील होंगे। उसके कुछ दिनों के बाद तक भी आपको हो सकता है कि उसके बारे में आपको याद आती रहे जो, और ये सारा प्रोसेस एकदम नेचुरल होता है। वैसे ही नशे का है, क्योंकि आप इतना दिनों तक यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से आपको प्लेजर मिल रहा था, ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो रहे थे, वो एकदम से छूट जाएगा तो आपको कुछ दिनों तक ये फील होने वाला है कि आपको वापस से नशा चाहिए या उसकी इंटेंस डिज़ायर होगी या हुड़क लगेगी आपको। और ये कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते ज़्यादा फील होंगे, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि बीच बीच में आपको वापस से उसकी क्रेविंग होती रहे। और ये बहुत ही नेचुरल है, आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, आप एक्सेप्ट करके चलोगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको रजिस्ट करने का कोशिश करते हैं, रजिस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना आप जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे यहाँ से जाने के बाद क्रेविंग होने वाली है और बीच बीच में क्रेविंग आएगी, जब आएगी तब भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि मुझे क्रेविंग एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, उसके लिए आपको ना तो उसको रजिस्ट करना है और ना ही तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है। ठीक है, बस ये बात कि हाँ ये मुझे होने वाली है, ये आएगी और जाएगी। अगर आपने इतना सीख लिया क्रेविंग के बारे में तो आपका 30-40% काम आसान हो जाएगा। कि सिंपल सी बात है कि ये मुझे होने वाली है, ये बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे क्रेविंग आएगी, और दूसरी बात कि ये जाएगी भी। उसके ऊपर अगर आपने रोक के रखा, अपने आप को कोई भी एक्शन नहीं ली, तो आपका 30-40% काम हो चुका है। ठीक है, आपने आधे से ज़्यादा चीज़ें क्रेविंग के बारे में सीख ली कि ये बात कि क्रेविंग होने वाली है, और दूसरा ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसी से आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी क्या डिस्कस करा था हम लोगों ने? डिस्ट्रैक्शन। अवॉइडिंग क्यूज। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या क्या कर सकते हो आप? क्यूज अवॉइड करना। क्यूज़ अवॉइड करना, ठीक है, और ट्रिगर्स को भी अवॉइड करना। ठीक है, और जैसे कि अगर कोई चीज़ हो, कोई गाना हो कि आपके एडिक्शन को रिमाइंड करे, तो उसको उस गाने को अवॉइड करना, उस ठीक जगह है। को अवॉइड करना। ठीक है, और चीज़ें जो है जिसमें आप एंगेज हो सकते हो, आपका जो ध्यान है वो क्रेविंग पे से हटके कोई और चीज़ में लग जाए। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, हाँ, रीडिंग, ठीक है, और एक्सरसाइज, योगा, और पूजा पाठ, ठीक है, हो सकता है। डीप ब्रीदिंग,
ठीक है, और हाँ ठीक है, टेम्पल के आगे बैठ जाना। सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, ध्यान भी बटाना पड़ेगा आपको। फोकस जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर देना पड़ेगा। और बिजनेस पे वर्क करना। बिजनेस पे वर्क करना, ठीक है। और वो तो करते ही रहते हो, क्रेविंग होने के बाद अलग से क्या एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क करता है, ठीक है। हाँ, फैमिली को टाइम देना, ठीक है। फैमिली के साथ भी आप टाइम दे सकते हो, आप उनके साथ बैठ के कोई मूवी देख सकते हो, खा सकते हो कुछ, बाहर घूमने जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ही। या बैठ के कोई गेम ही खेल सकते हो जो घर में इंडोर गेम्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स ये तो होता है फिज़िकल एक्टिविटी करना, लेकिन जब क्रेविंग फील हो रही होती है तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो किसी की मदद लो, ठीक है। क्योंकि लोगों के साथ आपको क्रेविंग हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है अकेले क्रेविंग हैंडल करने से, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें आपके साथ कोई आपके लिए अवेलेबल रहे। स्पेंडिंग टाइम विद गर्लफ्रेंड। हाँ, कोई भी, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका स्पॉन्सर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करो और ऐसी एक्टिविटी चूज़ करो जिसमें आप एंगेज हो जाओ। अकेले वाला एक्टिविटी से ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप किसी न किसी को इन्वॉल्व करके क्रेविंग हैंडल करने का कोशिश करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। फिर आप उसमें जो भी एक्टिविटी करनी है आप कर सकते हो, जो भी आपके लिए फिजिबल है। चाहे वो बैठ के गेम खेलना हो गया, मूवी देखना हो गया, बाहर घूमने चले गए, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं कैफ़े में चले गए, जहाँ पे अल्कोहल या कोई सब्सटेंस सर्व नहीं होता है, ऐसी जगह पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको वापस से नशे की याद ना दिलाए, ऐसी जगह पे ही आपको जाना पड़ेगा। ऐसी जगह पे मत चले जाना जहाँ पे नशा होने का चांस है, जैसे बार वाला रेस्टोरेंट है या जहाँ पे कोई भी चीज़ सर्व होती है। ऐसी जगह प्रिफ़र करना है जहाँ पे आपको नशे की याद ना है और जहाँ पे कोई भी चीज़ नशे से रिलेटेड सर्व नहीं होती, नहीं तो आपका पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट करने से आपका फ़ायदा यही होगा कि जो क्रेविंग है वो, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ चुका है और आपकी क्रेविंग जो अंदर से बिल्ट हो रही थी वो धीरे धीरे होके अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी आपको पहले से ही बनानी पड़ेगी, ये नहीं कि आप जाके यहाँ से सीधा डिस्ट्रैक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास, क्योंकि आप यहाँ पे हो तो आपको पहले से ही सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा कि यहाँ से जाने के बाद आपको क्रेविंग होगी तो आप कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, इसका प्लान पहले से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके फैमिली को भी हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनको भी गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से मदद करना है जब आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्रेविंग्स हो रही है या कुछ और समस्या आपकी लाइफ में, तो फैमिली को भी हम लोग बताते हैं और उसमें क्रेविंग मैनेज करने में उनकी भी मदद लेते हैं। लेकिन आपको पहले खुद यहाँ पे बैठ के खुद की क्रेविंग कैसे हैंडल करनी है उसका एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मत करना कि यहाँ से जाके आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो पहले से ही आपकी खुद की जो इंडिविजुअलाइज स्ट्रैटेजी है जो आपको आप पहले करते आ रहे थे वो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। तो आपको अगर आपके क्रेविंग का प्लान बनाना है तो खुद आपके जो पास में ट्रिगर्स रहे, क्यूज़ रहे हैं, वो सारे आपको आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करने पड़ेंगे और एक प्लान बनाना। वापस जाने के बाद घर जाके आप प्लान बनाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तीसरा स्ट्रैटेजी क्या लिखा है, और वहाँ से आपको भागना क्यों है। ये बोल रहा है कि अगर आप, जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में तो नहीं लेकिन इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे लिकर और ग्रॉसरी कंबाइंड होती है, ठीक है। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है लेकिन इंडिया के बाहर ऐसे बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर होते हैं जहाँ पे अल्कोहल दिखेगा आपको, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ठीक है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो सिर्फ वाइन शॉप पे ही मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती है, जगह हो सकती है जहाँ पे दिखाई देगा। और ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी चीज़
आपके सामने आ रहा है तो वहाँ से हट जाओ, वहाँ से चले जाओ। अगर आप वहाँ से नहीं जाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को चैलेंज करते कि मैं जाके देखता हूँ कि मेरे को क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, मैं चला जाऊँगा पार्टी में। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि मैं उन दोस्तों से मिलूँगा जो जिनके साथ में नशा करता था, मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इतना दिनों तक छोड़ रखा था, और क्योंकि मैंने अब ये डिसीजन ले लिया है और मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उन लोगों से मिलूँगा और उनको मना कर दूँगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि मैं उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ अगर कांटेक्ट में आऊँगा तो मैं वापस से नशा नहीं करूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये एक मिस्टेक है, ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि आप उन सब लोगों से मिलोगे जिनके साथ आप नशा करते थे, ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आप नशा यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आओगे जो नशे से रिलेटेड है, तो वो ऐसी बात हो जाएगी जिसको बोलते हैं कि आ बैल मुझे मारो। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, अभी आपने शायद से वो आर्टिकल अगर पढ़ा होगा, जो आपके पास बुक होती है तुलसी की, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो ब्रेन के फंक्शंस है वो नॉर्मल स्टेट में आने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, सालों लग जाते हैं, 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ हद तक आपका ब्रेन जो है नॉर्मल होने लगता है। इसलिए आप देखोगे कि जो रिलैप्सेस होते हैं वो 90% रिलैप्स जो होता है वो पहले 2 साल में होता है। ठीक है, इसका मतलब तब तक के लिए आपका जो ब्रेन है वो वल्नरेबल है, उसके बाद भी वल्नरेबल रहता है, लेकिन पहले जो 2 साल होते हैं उसमें तो 90% रिलैप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन उस वक्त तक के लिए बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि आपके ब्रेन ने चीज़ें सीखी नहीं है अभी। आपका जो ब्रेन का कंट्रोल है वो अभी इतना अच्छा नहीं है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इम्पल्स कंट्रोल, जो आपका ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा काम करता है, जो फ्रंटल लोब जिसको बोलते हैं, वो नशे की वजह से, क्योंकि आप इतना दिनों से नशा यूज़ कर रहे थे तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बोला जाता है कि अगर आपके नशे के साथ आप कांटेक्ट में आओगे, नशे से रिलेटेड लोगों के साथ में कांटेक्ट में आओगे, ऐसी जगह के साथ में आप कांटेक्ट में आओगे, तो आपका जो इम्पल्स कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता है, खुद के ऊपर जो कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो जैसे ही आपको क्यू दिखेंगे, आपका जो कंट्रोल है वो हो सकता है ख़त्म हो जाए और वापस से आप नशा करना स्टार्ट कर दो। इसलिए ये बात बार बार बोली जाती है कि जो भी आपके ट्रिगर्स रहे या हाई रिस्क सिचुएशंस रही है, अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में आओगे तो वापस से आपका नशा शुरू होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे चीज़ों के साथ कांटेक्ट में ना हो। अगर आप गलती से आ गए कांटेक्ट में तो वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल जाओ। अगर आप वहाँ से नहीं निकले तो इसका मतलब कि आपका रिलैप्स या लैप्स होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके ब्रेन का जो कंट्रोल है अभी वो इतना ठीक है नहीं, और आपके जो ब्रेन है उसने अभी चीज़ें सीखी नहीं है। अभी भी पुरानी जो लर्निंग है आपकी वो ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में ही होती है, आपके माइंड में जो है वो ऊपर ही है। अभी जो नई लर्निंग आप सीखोगे धीरे धीरे वो पुरानी लर्निंग को जो है वो नीचे डालेगी, और फिर उसके बाद वो उस लेवल पे नहीं आएगी कि आप उसके ऊपर एक्शन लो। सबकॉन्शियस लेवल पे हाँ, ये कब टाइम लगता है, 1.5-2 साल तक लग जाते हैं। 1-2 साल तक लग जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप कोई भी नशे वाली चीज़ के साथ कांटेक्ट में आओ तो वहाँ से जल्दी निकल जाओ, ताकि आपका ब्रेन जो है वो आपको ट्रिक ना करे, आपका जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि चीज़ें बहुत टेम्पटिंग होती है और आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसलिए कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी चीज़ या सिचुएशन जो आपको नशे की याद दिलाती है या नशे से जुड़ी हुई है, तो आप वहाँ से हट जाओ, वहाँ से चले जाओ। ठीक है, ये तीसरा स्ट्रैटेजी। चलो, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है?
चलो ठीक है डन।